नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो बालक बालिकाओं, आज अपन लेके आए मेंसुरेशन पार्ट 23। आज अपन करेंगे क्वाड्रिलेटरल बेस्ड क्वेश्चंस और ये आपका 2D का लास्ट सेशन होगा। इसके बाद अपन 3D को स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से 2D को खत्म किया था उसी की तरह बेहतर अंदाज में अपन स्टार्ट करेंगे 3D को। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। क्वेश्चन सारे वो जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ रखे हैं, तो लास्ट तक जरूर देखना, नई अप्रोच देखने को मिलेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए साहब शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखो, आपसे क्या कह रहा है कि एक सर्किल और एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है, दोनों का एरिया इक्वल है। तो आपसे पूछ रहा है उनके पेरीमीटर्स यानी परिमापों में क्या अनुपात होगा। आप लोग भी क्या करो, जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो। और जब भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता, हम पहला काम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये लो साहब, डायग्राम आपके सामने हाजिर हो गए। एक वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल इक्वल है, यानी आपको इक्वल दे रखा है। यानी मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं सर्किल की बात करूं, जैसे इधर ही कर लेते हैं अपन। अगर मैं आपके सर्किल की बात करूं, सर्किल का एरिया कितना होता है, सब पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वल है किसके? आप बोलोगे सर आपने इसकी साइड ए मान ली स्क्वायर की, यानी कितना हो गया ए स्क्वायर। दोनों एरिया क्या हो गया आपके, इक्वल हो गए। देखो मुझे अगर इनका पेरीमीटर निकालना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक जो आपका शेप है यानी एक जो फिगर है उसको दूसरे जो आपका शेप है उसके रिगार्डिंग उसको तोड़ना पड़ेगा। यानी मैं इस साइड को क्या कर सकता हूँ, इसके रिगार्डिंग कर सकता हूँ, रेडियस के रिगार्डिंग। बोले सर कैसे? मैंने कहा जब दोनों का एरिया बराबर है तो मुझे बताओ साइड कितनी हो जाएगी। और सर साइड कितनी हो जाएगी, रूट ले लेंगे, यानी कितना आ गया, रूट पाई आर आ गया। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मेरे पास साइड आ गई किसकी, आप बोलोगे सर ये साइड आ गई स्क्वायर की। और अपने पास ऑलरेडी क्या गिवन है, आप लोग सर्किल गिवन है, दोनों का परिमाप यानी सर्किल का परिमाप और ये आपका स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, बोले सर चलने तो इसका परिमाप क्या होता है सर, 2 पाई आर होता है। ठीक है, और इधर मैंने आर के रिस्पेक्ट में निकाल दिया। अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं कितना हो जाएगा, 4 इंटू साइड। साइड कितनी हो सर, रूट पाई आर। मैंने कहा एकदम बढ़िया, काटो पीटो। लो साहब ये कट गया, ये कितनी बार गया सर, 2 से ये गया। और ये रूट पाई है, इधर कितना है पाई, यानी कितना बचेगा रूट पाई। इधर कितना है भाई साहब 2 है, इधर कितना है 2 है, यानी क्या आ गया आपका, इनका रेशो कितना आ गया, रूट पाई रेशियो 2। किस किस का, सर्किल और आपके स्क्वायर में जो आपके पेरीमीटर है उनका रेशो आपके सामने। बात क्लियर है क्या? आप बोलो सर एकदम क्लियर। जबरदस्त क्वेश्चन था और देखने में बहुत आसान भी था। ठीक है, अगर आप करना चाहते हो, अगर आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं ना तो क्वेश्चन को उड़ा दोगे, नहीं तो भाई साहब आराम से लगे रहो। ठीक है, चलिए साहब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है आपसे, त्रिभुज पीडीसी को एक वर्ग एबीसीडी के भीतर खींचा जाता है, बहुत अच्छी बात है, जिसकी भुजा 24 सेंटीमीटर है तथा पी ए बी पर स्थित है। इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा? भाई साहब ये क्वेश्चन 2020 सीजीएल में आया हुआ है, 2020 सीजीएल, एकदम ताजा तरीन क्वेश्चन है। ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, अब आप लोग खुद से भी ट्राई किया करो कि इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो साहब सबसे पहले अपन क्या बना लेते हैं, फिगर। ये लो साहब फिगर आपके सामने हाजिर हो गया। क्या बोल रखा है, ए बी सी डी। ए बी सी डी एक है आपका वर्ग है। ठीक है, ए बी सी और डी। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको बोल रखा है पीडीसी। पीडीसी एक आपके ट्रायंगल खींचा गया है। लो साहब कलर चेंज कर लेते हैं अपन, ये हो गया पीडीसी। ये एक ट्रायंगल खींचा गया है, इसके अंदर किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर। क्वेश्चन है क्या पूछा, जिसकी भुजा कितनी है 24 है, यानी ये साइड कितनी हो गई 24 हो गई। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं। ये भी कितनी हो गई सर 24 हो गई। मैंने कहा एकदम बढ़िया। ये भी कितनी हो गई 24 हो गई, ये भी कितनी हो गई 24 हो गई। बात क्लियर है क्या? इस त्रिभुज का आपसे एरिया पूछा है, तो किसी भी त्रिभुज का एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो बेस कितना है सर 24 है। ठीक है, अब वो आप बोलोगे सर हाइट कितनी है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही तो हाइट कहलाएगी। बताओ कितनी है, बोले सर 24 है, इंटू क्या कर दिया 24 कर दिया। देखने में बहुत अजीब सा क्वेश्चन था लेकिन एकदम सरल क्वेश्चन था। कितना आ जाएगा सर 288 इज द करेक्ट आंसर। ये आपके क्वेश्चन का क्या आ गया प्यारे बालक बालिकाओं, आंसर आ गया। कहाँ नजर आ रहा है? बोले सर ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। ये लो साहब बात खत्म, पैसा हजम, क्लियर कहानी। तो हमें घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, देखना है क्वेश्चन हमसे पूछा गया उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। चलो साहब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 16:1। तो उनके परिधि बोले तो परिमाप के बीच का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके CHSL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए वो लेके आता हूँ भैया जो किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं, और जो रिसेंट एग्जाम में आ रखे हैं वो तो मैं जरूर लेके आता हूँ, जिससे आपको क्या लगे कि हाँ इसी टाइप का पैटर्न अपने चल रहा है। चलो अब क्वेश्चन ने क्या बोला, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 16:1। बोला अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उनके परिधि के बीच का अनुपात आपसे पूछ रहा है। बोले है क्या, सबसे पहले अपन अगर इसको S1 मान लेते हैं और इसको अपन S2 मान लेते हैं, तो इनका अपन साइड निकालना है। जब साइड निकाल देंगे तो भैया हमारे पास क्या आ जाएगा,
आप पेरीमीटर आराम से निकाल सकते हो। ये लो साहब, सबसे पहले अगर मैं एरिया की बात करूं तो इन दोनों का एरिया कितना दे रखा है सर, 16:1 के रेशियो में। अगर मैं साइड की बात करूं तो साइड क्या आ जाएगी, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, यानी इसकी कितनी आ जाएगी 4 और इसकी तरफ इसकी कितनी आ जाएगी 1। अब देखो इनका पेरीमीटर क्या होता है, आप बोलो सर पेरीमीटर तो यही होता है, कितना होता है 4 इंटू साइड, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो कट जाएगा, यानी इनका रेशियो कितना आएगा 4:1 ही आने वाला है। ठीक है, कितना आ गया 4:1, कहाँ नजर आ गया सर, ऑप्शन नंबर सी में नजर आ गया। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। ज्यादा मगजमारी थी नहीं क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आपके क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर तो हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। क्लियर कहानी आप लोगों के सर, एकदम बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके CHSL 2020 एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। करो साहब, क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो। क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला, देखो ध्यान से। क्वेश्चन भाई साहब आपसे बोल रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक रोम्बस, ठीक है, समचतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है। बहुत अच्छी बात है। बड़े विकर्ण की लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन देखो कितने प्यारे दे रखे हैं। बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन है, ट्राई करो एक बार, खुद से सॉल्व करने की मजा आ जाएगा आपको। चलिए साहब ट्राई करते हैं एक बार। सबसे पहले हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमारा फोकस होगा डायग्राम बनाने पर। बात किसकी हो रही है आप लोग के सर, रोम्बस की हो रही है, तो रोम्बस का डायग्राम हाजिर हो। चलो साहब, रोम्बस जी आ गया आपके सामने, मैंने नामकरण कर दिया A, B, C और D। आप लोग सर एकदम बढ़िया, अच्छा किया। ठीक है, अब क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, 28 सेंटीमीटर इसकी साइड है, यानी इसकी सारी साइड 28 होंगी। ये भी 28, ये भी 28, ये भी 28 एंड देन ये भी 28। यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इन चीज़ों से बारे में अच्छी तरह से समझता हूँ। अब आपको बोल रखा है एक समचतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है। अपन इस वाले एंगल को मान लेते हैं 60 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना हो गया प्यारे बालक बालिकाओं, 60 डिग्री। मैं बात कर रहा हूँ किसके एंगल की, आप बोलोगे सर एंगल C, B और D की। एंगल C, B, D ये कितने डिग्री का हो गया बस सर, ये हो गया 60 डिग्री का। क्यों हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा मुझे बताओ कि ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, फिर आप बोलो सर ये हो जाएगा 120 का। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होता है। ठीक है साहब, यानी मैं बात कर रहा हूँ एंगल D, C और B की। ये कितने का हो गया सर, 120 का हो गया। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको मैंने जो थ्योरी समझाई थी ना उसका बहुत तगड़ा यूज है। अब ध्यान से देखना एक बार, मैंने आपको चीज़ समझाई थी, मुझे क्या बस इस विकर्ण की लंबाई निकालनी है। ठीक है, मुझे इस विकर्ण की लंबाई निकालनी है, मुझे फोकस किस पे करना है, इस ट्रायंगल पे फोकस करना है। ठीक है, B, C और D इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करना है। अब ध्यान से देखना, अगर मुझे इस विकर्ण की लंबाई निकालनी तो मैं कैसे कैसे निकाल सकता हूँ। मुझे ये बताना कि जब मैंने आपको रोम्बस पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था प्यारे बालक बालिकाओं कि भाई साहब ये जो इसके विकर्ण होते हैं ना, ये जो एंगल होता है इसको 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मैंने कहा एकदम अच्छी बात है। अगर ये 60 का है तो भाई साहब ये वाला एंगल कितने का होगा, आप बोलो सर ये 30 का होगा। और ये वाला एंगल कितने का होगा, बोलो सर 30 का होगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया। ठीक है, अब देखो ये 30 का है तो ये भी कितने का हो गया, 30 का हो गया। क्यों गया प्यारे बालक बालिकों, साइड एकदम सेम है, ये कितने का हो गया, 30 का हो गया। बात क्लियर है क्या। अब इस वाले ट्रायंगल की बात करो, कौन से वाले की, आप इस वाले ट्रायंगल की बात करो, केवल इस वाले की, हमें और कोई ट्रायंगल से मतलब है ही नहीं, हम तो इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे बस। ठीक है, ये हो गया B, ये हो गया D और ये कौन सा हो गया C। देखो ये वाला एंगल कितना है सर, 120 का। ठीक है, ये वाला एंगल कितना है सर, 30 का। ये वाला एंगल कितना है सर, 30 का। मैंने आपको याद करो, मैंने आपको बताया था कभी भी 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री और 120 डिग्री का अगर अपने पास एंगल रहता है तो इनकी साइड का रेशो कितना रहता है, 1:1:√3। बात क्लियर है क्या। ये चीज़ें मैंने आपको जब ट्रायंगल पढ़ाया था तब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन भी लिया था, उसको एक्सप्लेन भी किया था, sin 30 की वैल्यू sin 30 और sin 120 की वैल्यू, इस तरह से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। इनकी साइड का रेशो कितना आता था, 1:1:√3। देखो सारी बातें आपस में कनेक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर ये चीज़ें, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो भैया ये चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है आपको, तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। चलो साहब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो 30 अगर आपके है तो इसकी साइड कितनी हो सर, 28 है। इसकी साइड कितनी है सर, 28 है, तो इसका √3 कर दो, यानी कितना हो जाएगा सर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 28 है, तो √3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28√3 हो जाएगी। ये लो साहब कहानी खत्म, पैसा हजम। ऑप्शन नंबर कहाँ, बोले सर ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग, सर एकदम समझ पा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपके CHSL में आ रखा है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके CGL में भी आ रखा होगा। ठीक है, आ सकता है, आप बोलो सर बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का पता होना जरूरी है, जो मैंने आपको थ्योरी में समझाया था। भैया देखो क्या यूज़ हुआ उन चीज़ों का। अगर आपको थ्योरी नहीं पता ना तो भाई इन क्वेश्चंस को करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ थ्योरी जरूर देखें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर लंबी है और इसकी चौड़ाई वर्ग की
भुजा से 8 सेंटीमीटर कम है, बहुत अच्छी बात है। यदि आयत और वर्ग दोनों का एरिया इक्वल है तो आयत का परिमाप क्या होगा, ये भी आपके CHSL 21 में आ रखा क्वेश्चन है। ये लो साहब, निपटाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से, ठीक है। उठा के देखना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। अच्छा मुझे बताइए, एक आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ठीक है। मैं वर्ग की साइड कितनी मानूं, बोले सर A मान लो, ठीक है। वर्ग की साइड A मान लेता हूँ और इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 8 सेंटीमीटर कम है, बहुत अच्छी बात है। इन दोनों का एरिया इक्वल दे रखा है, यानी अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ ना तो स्क्वायर का ये आपके स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये आपका रेक्टेंगल हो गया। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ तो भैया इसका एरिया कितना हो जाएगा, A² आ जाएगा। हाँ बात क्लियर है, आप बोलो सर एकदम क्लियर। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, इसकी साइड कितनी है, A है। मैंने साइड मान ली, A मान ली, ठीक है। इसकी साइड सारों बराबर होती हैं तो सारी साइड A हो गई, ठीक है। आप लोग सर एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। ये सारी की सारी कितनी हो गई, A हो गई, और इसका एरिया हमारे पास A² आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का एरिया इक्वल है तो सबसे पहले अपन एरिया निकालते हैं किसका, आप बोलोगे सर आयत का, अपन रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, उसने साफ साफ बोल रखा है वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है, साइड कितनी है 1, तो A प्लस कितना हो जाएगा भाई साहब 10 हो जाएगा। ये बात एकदम क्लियर। B कितनी आ जाएगी, वो सर ये कितनी है, आप बोलोगे सर स्क्वायर की साइड से 8 सेंटीमीटर कम है, यानी A माइनस 8 हो जाएगा। बात क्लियर। अब दोनों का एरिया इक्वल है, करो साहब A² बराबर कितना सर A प्लस 10, इसका एरिया कितना होता है L इंटू B होता है ना, तो A माइनस 8 कर दिया। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। इधर A² चल रहा है, बोले साहब चलने दो। इधर कितना हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा A² माइनस का 8A प्लस का 10A माइनस का कितना हो जाएगा 80। कुछ कट पिट रहा है तो काटो, A² से A² गया। देखो प्लस का 2A, ये 10A है ना, प्लस का इधर माइनस का 8 है तो प्लस का 2A बचेगा, माइनस का 80 इधर चला जाएगा, यानी 2A बराबर कितना आ गया, बोलो सर 80 आ गया। तो A की वैल्यू कितनी आ गई सर, A की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। कितनी आ गई 40 आ गई। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा इन दोनों का एरिया बराबर है तो आयत का परिमाप आपसे पूछ रहा है, बोले निकाल देंगे परिमाप क्या होता है आयत का। हमें साइड मिल गई, बोले साइड लेंथ कितनी आ गई, बोले लेंथ आ गई 40 प्लस 10 यानी कितना आ गया 50, और आपकी विड्थ कितनी आ गई, चौड़ाई कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 40 माइनस 8 कर देंगे, यानी कितना 22, और आपसे परिमाप पूछ रहा है, परिमाप कितना होता है 2L प्लस B। ये लो साहब क्वेश्चन खत्म। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। 2L प्लस B यानी 50 प्लस कितना हो गया सर 32, ठीक है, कितना हो गया 32। ये लो साहब कहानी खत्म कर दी अपन ने। इधर कितना आ जाएगा, बोले सर इधर आ जाएगा 82 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा 164। ये लो साहब कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर A के अंदर नजर आ रहा है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। तो भाई चीजें देखो सारी की सारी वही हैं जो आपको पता है, जो आपको पढ़ा दी गई है। उनमें थोड़ा सा इधर उधर कर देता है क्वेश्चंस को, भाई करने दो ना, क्या दिक्कत है। अपन तो 30 मार्क का हो जाएंगे अब, ठीक है। 23वां पार्ट करा रहा हूँ मैं आपको 2D का, आप समझ रहे हो मेंसुरेशन कितनी ज़्यादा पढ़ाई है मैंने आपको। एक बार सोच के देखना, इतनी मेंसुरेशन, इतने क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 50-50 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के करा रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वर्ग का परिमाप 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। 2020 CGL 2020 CGL का क्वेश्चन है। करो साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो ये क्वेश्चन भी है, ठीक है, हाँ जी, ये क्वेश्चन भी आपके CGL में आ रखा है, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और आपको बोल रखा है एक वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है, बहुत अच्छी बात है। वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। अरे भाई साहब कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो ध्यान से, ये आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है, सॉरी ये आपका सर्किल हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया। 7 सेमी रेडियस, हमें मालूम है 7 सेमी आता ही तो हमको सारी चीज़ें पता है भैया। रेडियस 7, परिधि 44 और एरिया कितना 154 रखते हैं साहब, यानी इसका परिधि कितनी आ गई 44 आ गई, और ये इसके बराबर यानी 4 इंटू A, ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई सर 11 आ गई, यानी हमारी साइड कितनी आ गई स्क्वायर की वैल्यू सर 11 आ गई। एरिया की बात करें तो देखो सर्किल का एरिया कितना होता है सर, अगर रेडियस 157 है तो एरिया कितना 154। इधर देखो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कर देंगे 121 आ जाएगा। कट रहा है तो सर काटो किससे, ये कट रहा है भाई साहब 11 से, इतनी बार 11 बार, 11 से कितनी बार सर 14 बार। ये लो साहब रेशो कितना आ गया 14:11। कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर B में नजर आ रहा है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या एकदम करेक्ट आंसर है। बात समझ पा रहे हो ना। तो चीज़ों के साथ हमें खेलना है, क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। अगर आपको चीज़ें पता है, सारी थ्योरीज पता है, तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। चलो साहब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो यदि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना है। अब देखो
अगर आपको ये नहीं पता प्यारे बालक बालिकाओं कि जब वर्ग का विकर्ण दे रखा होता है तो उसका एरिया अपन कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, देन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। ये तो साहब पहला स्क्वायर हो गया S1, ठीक है। दूसरा स्क्वायर हो गया भाई साहब S2। क्या बोल रखा है कि वर्ग का विकर्ण, पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना है। देखो इसका वर्ग का विकर्ण ले लिया मैंने √2, ठीक है। जो एक साइड मैंने मानी 1, मैंने आपको बताया था प्यारे बालक बालिकाओं, ध्यान से देखो ये चीज़ें मैंने आपको बहुत बार बताई थी, ये 1 और ये √2, ठीक है। ये चीज़ें आपको मैंने ट्राइंगल में बताई थी जब आप आइसोसेलेस ट्राइंगल अपन ने पढ़ा था, ठीक है। ये √2 हो गया, इसका डबल कर दो यानी कितना हो जाएगा 2√2, ये इसका विकर्ण हो गया। बात क्लियर है। जब विकर्ण गिवन हो तो भैया इनका एरिया कैसे निकालते हैं, बोले सर इनका स्क्वायर कर देते हैं। ये लो साहब स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, मैंने कहा कर दो। ये लो साहब स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, मैंने कहा साहब कर दो। ये लो साहब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इधर कितना हो गया 4 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2। ये लो साहब ये गए यानी कितना आ गया 4:1 आ गया। कितना आ गया 4:1। कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी में। गलत कराने के पूरे चांसेस है। यहाँ पे सी एक ऑप्शन दे रखा है 1:4 भी दे रखा है, तो हमें गलती नहीं करनी है, आराम से पढ़ना है। भैया क्वेश्चन ने पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लेता कि भाई दूसरे वाले का पहले वाले का रेशियो क्या होगा, तो आपका रेशियो कितना आ जाता, 1:4 आ जाता। बात क्लियर। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD में AB पैरेलल DC है और BD और AC एक दूसरे को E पर काटते हैं। यदि DE बराबर 4 सेंटीमीटर, EB बराबर 6 सेंटीमीटर है तथा AC बराबर 15 सेंटीमीटर है, तो C की वैल्यू क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है प्यारे पाले पाले को, हम क्या करते हैं, हम एक ही काम करते हैं कि भैया हम करते हैं किसका, डायग्राम का आविष्कार। ये लो साहब डायग्राम आपके सामने आ गया। अब आपसे बोल रखा है ABCD, ये लो साहब ABCD में AB पैरेलल क्या है, आप बोलोगे सर AB पैरेलल है किसके, ये लो साहब ये हो गया A B C और D, ठीक है। हमने पहला काम कर दिया, नामकरण कर दिया इसका, ठीक है। AB पैरेलल CD से, ये लो साहब ये दोनों पैरेलल हो गई, ठीक है साहब। आप बोलो सर एकदम बढ़िया। AC और BD एक दूसरे को E पर काटते हैं, AC और BD दूसरे को E पर काटते हैं। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। DE बराबर दे रखा है 4, D बराबर दे रखा है 4 और EB बराबर दे रखा है भाई साहब 6। आपसे पूछ रहा है AC बराबर दे रखा है ना, AC बराबर दे रखा है और आपसे पूछ रहा है C की वैल्यू क्या होगी। देखो ध्यान से प्यारे बालक वाले को समझना, मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी ना तब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि भैया आपको ध्यान रखना है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, एक थ्योरम लिखवाई थी कि DE अपॉन कितना EB बराबर किसके होगा, आप बोलोगे सर EC और इधर कितना आ जाएगा A। ये आपको मैंने अच्छे से समझाया था कि भैया क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने समझाई थी। अब देखो इसका यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। मैंने कहा था ये छोटी छोटी बातें आपके क्वेश्चन में आ जाती हैं और आपको अगर ये चीज़ें नहीं पता तो भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। D कितना है, बोले सर D कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है। EB कितना दे रखा है, सर 6 दे रखा है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। EC कितना दे रखा है, बोले भाई EC तो कुछ नहीं दे रखा, तो EC को अपन ने कितना मान लिया, x मान लिया। जो उसको निकालना है उसको अपन ने x मान लिया। फिर अपने को करना है भाई साहब कितना, आप बोलोगे सर अपने को करना है AE लिखना है। अब देखो यहाँ पे ना तो AE गिवन है ना EC गिवन है, तो हम दोनों को x तो नहीं मान सकते कि दोनों की लेंथ कुछ ना कुछ अलग आएंगी, डिफरेंट आएंगी। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या माने, तो देखो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन है। क्या गिवन है कि भैया AC कितना है, 15 है। अगर AC 15 है और EC मैंने कितना मान लिया, x मान लिया, तो बताओ AE कितना आ जाएगा, आप सर 15 - x आ जाएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया, ये सही पकड़े हैं, ठीक है। चलो साहब काटो पीटो, इधर कितना 2, इधर कितना 3, ये लो साहब इधर कितना आ गया 30 माइनस का 2x, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 3x आ जाएगा। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 30 बराबर कितना आ जाएगा, बोलो सर 5x आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलो सर x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन ने आपसे पूछा था भाई साहब EC की वैल्यू, EC को अपन ने क्या माना था, x माना था, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 6। अगर आपसे AE की वैल्यू पूछ लेता तो 15 में से 6 माइनस कर देते तो आपका आंसर वो वाला आ जाता, ठीक है। तो जो क्वेश्चन ने पूछा हमने उसका आंसर दे दिया, कितना आ गया, वो सर 6 आ गया। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपकी थ्योरम बेसिस पर होते हैं, जो मैंने आपको कराई थी, वो चीज़ें आपके डायरेक्ट एग्जाम में आ जाती हैं। ये लो साहब आ गई, ठीक है। तो हमें थ्योरी को एकदम अच्छे से माइंड में फिट करके बैठना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में AB बराबर AE बराबर हाफ ED तथा ट्राइंगल AB का एरिया कितना है 10 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो आयत ABCD का क्षेत्रफल व चतुर्भुज BCD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बस चित्र ही नहीं है। मैंने कहा ये लो साहब आ गया आपके सामने डायग्राम, ठीक है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये A B, इधर कितना हो गया भाई साहब C और इधर हो गया भाई साहब D। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर।
इसको मान लेते हैं अपन ई, ठीक है, ये हो गया आपका ई। क्वेश्चन ने क्या पूछा, ए बी बराबर ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई डी। चलो साहब देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया ए बी और ए ई ये दोनों बराबर है किसके, हाफ ऑफ ई डी के। यानी अगर मैं इसको x मान लेता हूँ ए ई को, तो ये भी कितना हो जाएगा, आप बोलो सर ये भी x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, अगर ये इसका आधा है तो ई डी कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, नहीं कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। मैंने कहा बात तो एकदम ठीक है। अब एक चीज़ समझना, आयत ए बी सी डी, अगर मैं रेक्टेंगल ए बी सी डी की बात करूं तो मुझे बताना इसका एरिया कितना होता है। आप बोलोगे सर लेंथ इंटू विड्थ होता है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, आप बोलोगे सर ये 2x और ये x, यानी कितनी होगी साहब 3x हो गई। ये भी कितनी होगी साहब, ये x हो गई। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो साहब अब आयत की बात कर लेते हैं। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है सर, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है सर 3x, विड्थ कितनी हो सर x है। ये लो साहब ये आ गया, क्लियर कहानी, आप लोग सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चतुर्भुज बी सी डी, अब देखो ध्यान से इस वाले ट्राइंगल को देखना, ये दोनों लाइन पैरेलल है, बोले साहब बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आगे जाके कटेंगी, बोले साहब बिल्कुल कटेंगी, यानी क्या बन रहा है, आपके ट्रेपेजियम बन रहा है। और ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी ये दोनों आपके सामने आमने सामने की जो साइड है, जो पैरेलल साइड है, उनका सम 3x + 2x कर दिया, कितना हो गया सर 5x हो गया, ठीक है, इनटू हाइट कितनी हो सर x है, ये लो साहब x है। अब देखो साहब ये x ये तो सब कट गए, इधर ये 2 ऊपर चला गया, यानी कितना हो गया आप लोग सर 6, नीचे कितना आ गया 5, यानी कितना रेशो आ गया 6:5। आपसे क्या पूछा है, आपसे यही पूछा है ए बी सी डी का एरिया, रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया, तो और क्वाड्रिलेटर बी सी डी के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, 6:5 होगा। कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी के अंदर नजर आ रहा है। समझ पा रहे हो ना, देखो हमने क्वेश्चन को क्या कर दिया, एकदम निपटा दिया, सल्टा दिया। अब ये चीज़ें कब हो पाएंगी, जब आपको चीज़ें बेसिक का पता नहीं, तो कई लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देख के छोड़ के आ जाएंगे। ऐसा छोड़ने लायक क्वेश्चन ये था नहीं। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, आप बोलो साहब बिल्कुल प्रस्थान करो। ये लो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है तथा पी व क्यू क्रमशः बीडी और एसी के मध्य बिंदु है तथा एबी व पी क्यू क्रमशः 4 सेमी तथा 3 सेंटीमीटर है। तो डीसी का आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि डीसी की वैल्यू क्या है। लो सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। लो साहब डायग्राम आपके सामने हाजिर हो गया। क्वेश्चन ने बोला है कि भाई साहब बीडी और एसी के मध्य बिंदु, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया आपके डी। ये लो साहब मैंने क्वेश्चन बना लिया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है उसके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। ये लो साहब आ जाओ साहब जल्दी से मेरे फटाफट। ए बी और पी क्यू, पी और क्यू क्रमशः बी डी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। पी और क्यू क्रमशः किसके हैं, बी डी और ए सी के। बी डी ये हो गया पी और ए सी का मध्य बिंदु हो गया क्यू। ये लो साहब बिल्कुल हो गया। और ए बी और पी क्यू क्रमशः 4 सेमी, ये आपका 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और पी क्यू कितने का है भैया, 3 सेंटीमीटर का है। ये हमें पता नहीं है कितने का, दोनों पैरेलल हैं। देखो मैंने आपको एक थ्योरम लिखवाई थी कि भैया कभी भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो पी क्यू की जो लंबाई, जो भी आपके यहाँ वैल्यू दे रखी है, पी क्यू आपके विकर्ण के आपके मिड पॉइंट्स हैं, इनकी जो लेंथ होती है क्या होती है, हाफ ऑफ जो बड़ी वाली साइड होती है और जो छोटी वाली साइड होती है, जो दो लाइन आपकी समांतर होती है उनके डिफरेंस के बराबर होती है। और एकदम प्रूफ करके आपको बताया था। ये लो साहब आपके वही क्वेश्चन आ गया। डायरेक्ट क्या करना है, अगर पी क्यू की वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाफ ऑफ इनका इधर कितना है, बड़ी वाली साइड कितनी हो सर डी सी, माइनस क्या करेंगे आप लोग सर ए बी करेंगे। बात क्लियर है क्या आप लोगों को सर, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पी क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, आप बोलो सर पी क्यू की वैल्यू 3 गिवन है, 1/2। डीसी की वैल्यू बोले नहीं पता तो x मान ली। और ए बी की वैल्यू कितनी हो सर 4 है। इधर कितना हो गया सर 6 हो गया, ये माइनस का फिर इधर के प्लस हो जाएगा, यानी कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो सर 10 आ गई। चलो साहब डायरेक्ट अपने आंसर निकाल दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ऑप्शन नंबर डी इज द एकदम करेक्ट आंसर। डीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। बात क्लियर है क्या। तो मैंने आपको यही समझाया था प्यारे बालक बालिकाओं, आपको थ्योरी एकदम पक्की है आपकी मेंसुरेशन के अंदर, तो भाई आप कैसा भी क्वेश्चन होगा उसको आप निपटा दोगे, सल्टा दोगे। अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो भाई कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। ठीक है साहब, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, एक 56 सेंटीमीटर व्यास के वृत्ताकार तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाता है, जिसकी भुजाएं 7:4 के अनुपात में आयत द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा। ये CGL 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का। ठीक है, निपटाओ इस क्वेश्चन को, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। देखो आपको क्या बोल रखा है, एक 56 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार तार को, यानी वो सर्किल के शेप में है आपका, आप कौन सा वायर। अब आप बोलोगे सर मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, किसी भी शेप से हम दूसरी शेप में जाते हैं, ठीक है, तो आपका क्या होता है, उसका जो पेरीमीटर होता है हमेशा इक्वल रहता है। आप बोलो सर एकदम बढ़िया।
तो अगर ये इसका पेरीमीटर अपन निकाल दें तो उसका जो पेरीमीटर होगा ना सर्किल का वो किसके बराबर होगा, रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर होगा। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बोले सर क्या कर रहे हो, मुझे मालूम है कि हमारा जो स्टैंडर्ड सर्किल होता था उसकी साइड कितनी होती थी और रेडियस कितनी होती थी 7। यहाँ कितनी है, आपका व्यास दे रखा है 56, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 28। देखो हमारे अकॉर्डिंग रेडियस होती थी 7, यहाँ कितनी है 28, यानी स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया सर 4 आ गया। यानी मैं बोल सकता हूँ इसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग कितना होता था सर 44 होता था, यानी ये नए इसके अकॉर्डिंग जो आपका सर्किल है उसका पेरीमीटर कितना आ गया, ये आ गया 4 × 44। और यही किसका पेरीमीटर होगा, बोले सर ये पेरीमीटर होगा किसके, आपके रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है 2l + b यानी 7 + 4। ये रेशो में ले रहा हूं मैं, 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से। यहाँ कितना हो गया 22 हो गया, 22 से कितनी बार सर 2 टाइम्स, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। हमने 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाली 8 निकाल ली, तो इसकी जो साइड आ गई वो कितनी आ गई सर, l कितनी आ गई 7 × 8, ठीक है, और विड्थ कितनी आ गई सर 4 × 8 आ गई। अब हमें एरिया पूछ रहा है, निकाल देंगे, कितना आ गया 56, इधर कितना आ गया सर 32, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो एरिया होता है l × b, यही होता है ना एरिया रेक्टेंगल का। सर बिल्कुल यही होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1792। ये आपके क्वेश्चन का क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। निपटा दिया साहब, सल्टा दिया, क्या ही था इन क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन हमें चीजें पता होनी चाहिए। बात क्लियर आप लोगों सर, एकदम क्लियर। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, एक लड़का एक आयताकार मैदान की 2 आसन भुजाओं पर चलता है, यदि वह विकर्ण पर चलता तो वह बड़ी भुजा के 1/4 के बराबर दूरी बचा लेता। बड़ी भुजा व छोटी भुजा से अनुपात क्या है। अब आप यकीन नहीं मानोगे प्यारे बालक बालिकाओं कि ये क्वेश्चन MTS 2021 में पूछा था, ठीक है, और यही क्वेश्चन आपके CGL 2016 में पूछा गया था। ये लो साहब, मतलब मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन या तो आपसे MTS में ही पूछ रहा है, यही क्वेश्चन आपसे CGL में पूछ रहा है, तो क्वेश्चन का लेवल ये आप सोच के डिसाइड मत करो देख के कि यार ये CGL का क्वेश्चन है या MTS का क्वेश्चन है। हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलते हैं। चलो साहब आ जाओ, क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले, फिर कोशिश को करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। एक लड़का आयताकार मैदान की 2 आसन भुजाओं पर चलता है, यानी आसन भुजाओं का मतलब ये ऐसे चल रहा है, वैसे एकदम बढ़िया है। यदि वह विकर्ण पर चलता तो बड़ी भुजा की 1/4 के बराबर की दूरी बचा लेता। बड़ी भुजा कौन सी है, ये वाली बड़ी भुजा है। अब देखो मैंने इसका जो साइड लिया ना, मैंने 4a ले लिया। बोले सर क्यों लिया आपने 4a, मैंने कहा बताता हूँ, इसका रीज़न बताता हूँ। और इसकी साइड मैंने ले ली b ले ली, ठीक है। बोले सर ऐसा क्यों लिया, बताता हूँ। देखो क्वेश्चन ने बोल रखा है यदि वह विकर्ण के, यानी विकर्ण का मतलब होता है ये यहाँ से यहाँ तक चलता, ठीक है, तो वो क्या कर रहा था 1/4 डिस्टेंस बचा लेता किसके, जो बड़ी वाली भुजा है। तो मैंने इसकी साइड ही कितनी ले ली 4a ले ली, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा सर a हो जाएगा, यानी मेरी कैलकुलेशन बच जाएगी। तो आपसे कहना चाह रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना चलता 4a + b, तो चलना ही चलना था इसको अगर ये इसके अकॉर्डिंग चलता। लेकिन उसने क्या किया है, उसने ये किया है कि जो आपकी बड़ी वाली साइड है उसका 1/4 यानी इस 4a का 1/4 कितना हो जाएगा सर a हो जाएगा। इतनी डिस्टेंस उसने कम कर ली है, तो यानी उसने डिस्टेंस अगर वो ऐसे चला है तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी सर, उसकी डिस्टेंस हो गई 3a + का b। बात समझ पा रहे हो ना कहानी को, देखो ध्यान से देखना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक 4a था, ये b है। अगर वो डायरेक्ट ऐसे चलता, अगर वो विकर्ण से ज्यादा डायगोनली चलता तो भाई साहब वो कितनी डिस्टेंस कम चलता। अगर वो ऐसे जा रहा है तो कितनी डिस्टेंस चल रहा है 4a + b चल रहा है। और अगर वो डायगोनली जाता तो क्या करता, जो आपकी बड़ी वाली साइड है उससे कितना, उसका 1/4 कम चलता। तो यानी अगर ऐसे चल रहा है तो इसकी टोटल डिस्टेंस 4a + b तो है ही सही, लेकिन इसका 1/4 कम चल रहा है किसका, बड़ी साइड का। बड़ी साइड कितनी है 4a का 1/4 कितना होता है, यानी उसने डिस्टेंस अगर वो डायगोनली जाएगा तो कितनी कवर करेगा 3a + का b। ये इसकी भावनाएं थी क्वेश्चन को समझने की। अब देखो ध्यान से, रेक्टेंगल है तो ये एंगल कितने डिग्री है, और सर 90 डिग्री का। मैंने कहा एकदम बढ़िया, अब तो क्वेश्चन खत्म। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो देखो, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो विकर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण कैसे निकालते हैं। आप बोलोगे सर इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। चलो साहब निकाल देते हैं, निकालते साहब 3a + b का होल स्क्वायर हो गया। ये किसके बराबर होगा, आप बोलोगे सर 4a का स्क्वायर + b का स्क्वायर। बात क्लियर है क्या आप लोग, सर एकदम क्लियर, एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्या बन गया a + b का होल स्क्वायर। देखो अलजेब्रा आ गई आपके सामने, इसलिए बोलता हूँ मैथ्स बहुत कनेक्टिंग है भैया। ये लो साहब 9a² + का b² और प्लस का कितना आ जाएगा 6ab, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 16a² + का b²। बात क्लियर, कुछ कट रहा है तो काटो। ये b² से b² कट रहा है, ये 9a² हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 6ab बराबर कितना हो जाएगा आप लोग से, इधर हो जाएगा सर 7a², ठीक है।
7a²। देखो a² से ये a कट गया, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 7, a की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी बोल सकता हूँ a की वैल्यू कितनी आ गई 6 और b की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। उसने पूछा है भैया बड़ी भुजा का छोटी भुजा से अनुपात कितना है। देखो a की वैल्यू कितनी है 6 है, तो बड़ी वाली साइड कितनी थी 4a थी, यानी 4 × 6 कर देंगे, ठीक है। और छोटी वाली साइड कितनी थी b थी, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, यानी कितना आ जाएगा 24:7 इज द करेक्ट आंसर। ये लो साहब 24:7 कहाँ नजर आ रहा है? अब देखो गलत करने के लिए 7:24 भी दे रखा है, ठीक है। तो हमें घबराना नहीं है, क्वेश्चन को सही मार्क करके आना है। और जो हमारा कितना था 24:7 था। समझ पा रहे हो ना चीज़ों को आप लोग? सर एकदम समझ पा रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत गुंजाइश नहीं है। क्लियर कहानी आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और MTS में आ रखा क्वेश्चन है ताज़ा ताज़ा। तो आपको क्वेश्चन का लेवल डिसाइड नहीं करता देख के कि भाई ये क्वेश्चन इसमें ही आएगा, ये क्वेश्चन इसमें आएगा, ऐसे मन के अंदर विचार मत लाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर पथ की चौड़ाई 4.5 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 105.75 मीटर स्क्वायर है। 100 रुपये प्रति मीटर की दर से पथ पर बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात करो। भाई साहब ये CGL 2022 का क्वेश्चन है, ताजा तरीन, एकदम ताजा तरीन क्वेश्चन है भैया, गरम गरम कढ़ाई से निकला हुआ क्वेश्चन है। बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये सारा डायग्राम हाजिर हो, इस डायग्राम आ गया आपके सामने। क्वेश्चन ने क्या बोला? चारों ओर पथ की चौड़ाई 4.5 मीटर है, यानी ये कितना है 4.5, 4.5, 4.5, 4.5। बात क्लियर है। और इसका क्षेत्रफल 105.75 मीटर स्क्वायर है। देखो अगर मैं आपसे बात करूं, इसकी साइड मैंने मान लेता हूं x मान लेता हूं, ठीक है। इसकी साइड मान लेता हूं x मान लेता हूं, तो मुझे बताओ इस बड़े वाले की साइड कितनी हो जाएगी? सर x तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है। प्लस का 4.5 प्लस 4.5 यानी कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। आप लोग सर एकदम बढ़िया, यानी इस बड़े वाले स्क्वायर की साइड इतनी आ गई। अब मुझे इस वाले साइड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस वाले पाथ की वैल्यू निकालनी है, इस वाले पाथ की वैल्यू, इस वाले पाथ की वैल्यू। इसको कलर कर दूं क्या? बस सर कर दो कलर। मुझे इस वाले पाथ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तभी तो अपन इस पर बाढ़ लगाएंगे, और सर लगा देंगे साहब, बाढ़ लगाने में क्या माहिर हैं अपन तो मैं क्या करूंगा पहले वाले को, मैं ये करूंगा कि इस बड़े वाला जो स्क्वायर है इसमें से छोटे वाले स्क्वायर का एरिया माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। एकदम बेसिक है। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो x + 9 का होल स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है भैया 105.75। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। चलो साहब ओपन करो, बस आप करते हैं ओपन। a + b का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर, प्लस का कितना आ गया 81, इधर कितना हो जाएगा प्लस का 18x, ठीक है, माइनस का x स्क्वायर बराबर कितना 105.75। लो साहब x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया 18x, ठीक है। इधर जाके कितना बचेगा सर? इधर जाके माइनस कर दो 24.75 बचेगा, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से काटो, 18 से काटोगे 1.375 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1.375। अब आपसे क्वेश्चन है क्या पूछा है? इसकी तरफ चारों तरफ बाड़ लगाने का खर्चा आपसे पूछा है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ समझाना, ये x की वैल्यू 1.375 आ गई। अब मुझे बाड़ लगानी है, तो बाड़ लगाने का बाड़ का मतलब क्या होता है? अपन ताराबंदी करेंगे। ताराबंदी कहाँ होती है? हमेशा मैंने आपको बार बार बता रखा है कि केवल परिमाप पर होती है, परिधि पर होती है। तो हमें इसकी परिधि निकालनी है, यानी परिमाप निकालना है। कितना होता है? बोला सर 4 × साइड करो 1.375, कितना आ जाएगा सर 5.5 आ जाएगा, यानी हमने इसका क्या निकाल लिया? परिमाप निकाल लिया 5.5। अब आपसे पूछ रहा है कि 100 रुपये के हिसाब से बाड़ाबंदी करनी है। ये लो साहब कर दिया, इतने मीटर पर करनी है 5.5, और 1 मीटर पर कितना लग रहा है 100 रुपये लग रहे हैं, यानी कितने रुपए लगेंगे सर 550 रुपये लग जाएंगे। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 2022 का एकदम बढ़िया क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है। इससे लेटेस्ट क्वेश्चन तो भैया क्या कराऊं मैं आपको, एकदम ताजा तरीन क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, नए नए क्वेश्चंस करा के। क्वेश्चन सारे वो जो आपके रिसेंटली एग्जाम में आ रखे हैं, और कुछ क्वेश्चन वो भी लिए जो आपके प्रीवियस एग्जाम में सबसे ज़्यादा परेशान किया आपको, और हम उसका बेस्ट अप्रोच देख रहे हैं कि इन क्वेश्चंस को हम जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़े साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। बोले साहब बढ़ जाओ। ABCDF एक हेक्सागन है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। BCEF का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले तो एरिया पता हो है, और एरिया कैसे निकालेंगे अपन कि अपन डायग्राम निकालें। ये लो साहब डायग्राम हाजिर हो। ABCDEF एक हेक्सागन जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। BCEF का एरिया आपको निकालना है। BCEF यानी आपसे पूछ रहा है इसका एरिया, ठीक है। इस वाले पार्ट का एरिया आपसे पूछ रहा है, देखो ध्यान से। इस कोऑर्डिनेटर का एरिया पूछ रहा है BCEF का, देखो ध्यान से। मैंने आपको हमेशा बताया
कि कभी भी ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपके रेगुलर हेक्सागन आ जाए उसके कोनों को मिला दो, ये लो साहब, इसके कोनों को अपन ने मिला दिए, ये मिल गए क्या, वो सर एकदम बढ़िया तरीके से मिला दिए। मैंने आपको यही बोला था अगर इस तरह से आप बनाओगे तो आपके पास कितने ट्राइंगल बनते हैं, बोले सर 6 किलो ट्राइंगल बनते हैं जो सारे के सारे इक्वल होते हैं। अब मुझे समझाना कि देखो अगर मुझे BCEF वाले इस वाले क्वाड्रिलेटरल की बात करनी है तो देखो एक ट्राइंगल तो ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा, आधा ये रहा, आधा यारी आधा आधा मिलकर कितना हो गया एक, ये हाफ मिलकर कितना हो गया एक, सेम ये हाफ मिलकर कितना हो गया एक हो गया। अब अगर बालक बालिकाओं को ये चीज़ें नहीं पता तो भाई आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगना है, और आपको ये चीज़ें पता है तो भाई सेकंड्स में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। मेरे को पता है कि भैया इसके अंदर 6 ईटी बनेंगे तो भाई बनने दो ना ईटी। देखो हमें तो एक ईटी से कंपैरिजन करना है, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 6 ईटी आ जाएंगे, उनका एरिया आ जाएगा। अब पूछा कितना है, 1 2 और ये मिलकर कितना हो गया 3 और ये मिलकर कितना हो गया 4। आपको 4 ईटी का एरिया निकालना है। सबसे पहले देखते हैं साहब हमारे अकॉर्डिंग साइड कितनी होती है ईटी की, बोले सर 2, यहाँ कितनी है 8, स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, आप बोलो सर स्केलिंग फैक्टर आ गया 4 आ गया, तो एरिया कितना आ जाएगा एक ईटी का, आप बोलो सर एरिया कितना आ जाएगा 16√3 आ जाएगा। ये चीज़ें मैंने आपको कहाँ सिखाई थी, ट्राइंगल के अंदर, ईटी के अंदर। देखो यहाँ यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, बहुत ज़बरदस्त यूज़ हो रहा है प्यारे बालक बालिकाओं। चलो साहब एक का एरिया कितना आ गया 16√3। अब आपसे पूछ रहा है BCEF यानी इसके अंदर कितने ईटी हैं, 4 ईटी हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो BCEF का एरिया कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 16√3 इंटू क्या कर दो 4 कर दो, यानी कितना आ जाएगा 64√3। ये लो साहब कहाँ नजर आ रहा है, बोले सर ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है 64√3। ये अप्रोच होनी चाहिए आपको एग्जाम में जाने से पहले। अगर ये चीज़ें नहीं पता तो भाई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, और अगर चीज़ें पता हैं तो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, PQRSTU हेक्सागन है। देखो जहां भी हेक्सागन आएगा ना उसका मतलब रेगुलर हेक्सागन ही होगा, इस बात को अपने माइंड के अंदर फिट कर लेना। जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज SQU का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ये तो साहब डायग्राम आ गया आपके सामने। PQRSTU एक हेक्सागन है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, और ट्राइंगल आपको SQU का एरिया फाइंड आउट करना है। देखो मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन वहाँ भी कराया था, एक बार वापस आपके सामने आ गया। मैंने आपको बताया था कि भैया यहाँ से एक पॉइंट से मिलाओ, ठीक है, ये पॉइंट मिलाओ तो आपके कितने बनेंगे, 3 रोम्बस बनेंगे, 1 2 3 ये रोम्बस बनेंगे, ठीक है। इसके अंदर कितने ईटी होंगे सर, 1 1 2 2 3 4, या सॉरी 2 4 और 6, यानी आपके सामने 6 ईटी आ गए। अब इसको हमें किसका निकालना था, आप बोलो सर हमें इसका निकालना था, हमें इसका निकालना था, इसका निकाल सकते हैं आराम से, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मैंने आपको एक डायरेक्ट बताया था, मैंने बहुत सारी चीज़ बताई थी आपको। यहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि एंगल देखो 120 30 30 यानी 1:1/√3 की वैल्यू आती है, बोले सर बिल्कुल आती है। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, ये बोलो सर वे 120 होता था, इसके सामने 30, ये 30। इस तरह से अपन ने बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने बताई थी, ठीक है। आप बोलो सर बिल्कुल बताई थी साहब। और मैंने आपको बहुत सिंपल सी वे बताया था कि भैया कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, 3 तरीके से बताया था मैंने आपको। और मैंने ये भी कहा था भैया कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपसे अगर इस ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है, ये क्या होता है, आपके बड़े वाले जो हेक्सागन होगा ना इसका आधा होता है, विद प्रूफ करके बताया था आपको, याद हो तो। अपन डायरेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बोले कैसे, बड़े वाले का एरिया निकाल लेते हैं, यानी अपन हेक्सागन का एरिया निकाल लेते हैं। साइड कितनी हमारी 2 होती है, इधर कितनी है 8, यानी स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, आप बोलो सर स्केलिंग फैक्टर आ गया 4। एक ईटी का एरिया कितना आ जाएगा, आप बोलो सर सिंगल ईटी का एरिया कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 16√3, ये एक का आ गया। इसके अंदर कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो भाई साहब हेक्सागन का एरिया कितना आ जाएगा सर, हेक्सागन का एरिया कितना आ जाएगा, मैं बोलूँगा फटाफट से 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 16√3/6, ये इसका किसका एरिया आ गया, आप बोले सर ये हेक्सागन का एरिया आ गया। मैंने कहा एकदम बढ़िया, लेकिन हमसे ट्राइंगल का एरिया पूछा, मैंने क्या बोला था, इसका एरिया क्या होगा, इस हेक्सागन का एरिया का हाफ होगा, यानी आपको क्या करना है 16√3/6 बाई क्या करना है 2 कर देना है। 2 से कितनी बार 3 बार, यानी कितना आ गया 48√3। कैसे, क्यों हुआ, कब हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी किसके अंदर, ट्राइंगल के अंदर। अब इस तरह का क्वेश्चन आया था और इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 48√3। और विद प्रूफ समझाया था, 3 तरीकों से समझाया था भैया। आप रोम्बस बना के कर सकते हो, आप 1:1/√3 बना के कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, सबसे ईजी यही है। तो अपने ने इस तरह से क्वेश्चन को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो इस तरह से आपका
क्वाड्रिलेटर खत्म होता है, 2D खत्म होता है, अपन 3D की तरफ बढ़ेंगे। मैंने आपको लगभग 200 क्वेश्चंस कराए हैं, किसके अंदर, 2D के अंदर। 200 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं और ज़बरदस्त क्वेश्चन किए हैं, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व किया है और बहुत बेहतरीन अप्रोच के साथ आपको सॉल्व करवाया मैंने। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अब 3D की तरफ अपन जाएंगे तो भाई 2D आपका एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। तो कल कुछ और धमाकेदार कंसेप्ट के साथ 3D के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।